आज हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह मना रहे हैं और 79वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। मदीना याद आया आका मदीना याद आया है मज़ारे फ़ातिमा पड़ गए बला वालों की याद आई। मज़ारे फ़ातिमा पड़ गए बला वालों की याद आई। हमें सरकार बुलवाना मदीना याद आता है मदीना याद आया। वअला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदुना हसन व सय्यदुना हुसैन।
थोड़ा सा इस परचम के साथ हमने कहे हमने इस परचम के साथ हमने सांझ अपनी खुशियाँ सांझ अपनी खुशियाँ और हमने कहे हमने इस परचम के साथ चमन के फूल है सारे एक गगन के तारे एक गगन के तारे एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं की धारे सब दरियाओं की धारे जुदा जुदा है लहरें सरगाते सांझी अपनी खुशियाँ सांझी अपनी खुशियाँ और हमने इस परचम के साथ हमने एक ही कश्ती के मुसाफिर एक मंजिल पे राही एक मंजिल पे राही जिन्ह के वतन मांगी मिलके इस दुआ के वतन कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन तू हमारी वफा का सिला चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ हर दर्द में हर खुशी तू ही तू इस जहां में हमारी अलामत वतन तू सलामत वतन का कयामत वतन तू सलामत वतन का कयामत वतन कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन तू हमारी वफा का सिला चाँद चमका तो रोशन सितारा हुआ है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू इस जहां में हमारी अलामत वतन तू सलामत वतन का कयामत 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 वतन सारी दुनिया में अपना ये सच है ज़मीं इस ज़मीं के मकीनों का हक है ज़मीं इस वतन की सुबह रात तो एक है मुख्तलिफ है जुबां बात तो एक है इस समंदर से ऊपर पहाड़ों तक चलते कश्मीर के सब चनारों तक तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू इस जहां में हमारी अलामत वतन तू सलामत वतन का कयामत वतन तू सलामत वतन
अपने लोगों की खुशियां हैं सुनता वतन। कुछ न हो अपने देकर बना अपना घर, सब्ज हो ये ज़मीं का रहे साजतर। एक से हाथ में साथ है हाथ सब, अपनी सरहद पे है हम खड़े साथ सब। तेरा हर दर्द में हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत वतन का कयामत वतन। तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए। उस मिट्टी को हाथ लगा के माथे पे ये हाथ लगा के रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। मुझे आज जिस मौजू पर लफ्ज़ शाये करने का मौका दिया गया है वो है कायद-ए-आज़म और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब। ये सोनी धरती ललकार उठी पुकार उठी, इंसानियत को भारी जूतों तले रोंदने वालों, फिजा में बारूद की भूख फैलाने वालों, बुताने रंगों घूमे उलझाने वालों, तूफान में कान पर लगवाने वालों, मरवाने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़ों पर आग बरसाने वालों, मेरे का कत्ल करने वालों, कायद-ए-आज़म और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाबों की खौफनाक ताबीर करने वालों, खुदा के लहजे में बात करने वालों, मैं पूछती हूँ अगर वो ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है? सदर अली वक़ार, मैं नम्रता ने वक्त को कहती हूँ, आओ आओ मैं तुम्हें एक कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान दिखाऊं, आओ तुम्हें मैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान दिखाऊं। जब कायद-ए-आज़म 1947 में फरमा गए कि तुम्हें एक दिन अपनी दिफाई ताकत पर नाज होगा, तो हाँ हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, हम इमाम आलम सरफराज अहमद और शेर खान हैं, और हम ही वो 129 सरफरोश है जो बर्फ के पहाड़ों तले अपनी जान निछावर कर बैठे हैं। अली वक़ार, ये तो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था, अब जानिए क्या ये भी कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है जहाँ पे चाय की पत्ती में रंग बना के बेचने वाला चाय फरोश खालिस दूध की आवाज लगा कर पानी पाउडर मिला के देने वाला धुआरा, गोश्त के पैसे वसूल करके हड्डियां तोड़ के देने वाला किसान, कलम बेच कर पैसे कमाने वाला सहाफी, सभी मेरे मुल्क को बदतर से बदतर बनाते जा रहे हैं। मगर ये कसूर उनका नहीं बल्कि कसूर उन इक़्तिदार के इल्हाने में बैठे हुए इन लोगों का है जिन्होंने पिछले 77 साल से ना सिर्फ मेरे मुल्क को बुनियादी सहूलियत
इकबाल से मुँह छुपाना पड़ता है। हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवाने, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोज ये झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा। कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान। ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ आहन। तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद। चूड़ियों की जंजीर को तोड़े, उम्मीदों की एक लहर। हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, है मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे गम। इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है अज़म। हाँ दुनिया बोले जो भी हमको, है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा। कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान। ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ आहन। Three Media Production. लर्श पे खबर खत्म स्कोर माल रोड़ा, लर्श पे खबर खत्म स्कोर माल रोड़ा। ताजा ताजा गुलुना द्रेसलो माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलो माल रोड़ा। चरता कदम की दी, और चरता कदम की दी बाजवड़ बुलना। और माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलो माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलो। सुर साल के मक्ता बना सुना कम इसको। ताजा ताजा गुलुना द्रेसलो माल रोड़ा।
सईद बेग साहब एक काफ़ी टाइम से एक लड़की की खिदमत पेश कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों को बच्चियों को तालीम देकर आगे पहुंचा रहे हैं। तो माशाल्लाह से मेरा इस इलाके में चक्कर लगता रहता है, तो मैं देखता हूँ इस इलाके में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो एक बड़े अस्पताल में होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में सईद बेग साहब से मुलाकात हुई थी, तो मैंने अपने कार्ड सईद बेग साहब को तकसीम किए हैं। इस पूरे इलाके में जिसकी भी कोई भी इमरजेंसी बेसिस पे किसी को नीड हो, ऑपरेशन के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो वो सईद बेग साहब से रब्ता कर सकता है। वो मेरे कार्डों पे अपनी मोहर लगाकर डायरेक्ट हमारे हॉस्पिटल भेज देंगे। 50% डिस्काउंट दिया जाए। 50% डिस्काउंट। जब भी किसी ने हंस के मुसरत से बात की, दिल से तमाम उम्र के गम दूर हो गए और चाहत की धनक को जरा जाग लें तो दो आंचल की तरह चेहरे पे लहराएगी गजल। करते हम दिल लगी दिल को लगाने के लिए, अपनी खुशियां बेचकर तुझको हंसाने के लिए। इतना सबका कर दिया खात्मा। आप पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? बड़ी होगी क्या बनोगी? पता नहीं, पता नहीं। जी नाम क्या आपका? महक। महक। हाँ यहाँ तक आ रही है। आप पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? KG2। तू लड़ा कर रही मेरे से? तू लड़ा कर रही मेरे से? मैं से तू लड़ा कर रही? आपका नाम क्या है? रेबिया। और पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में? KG2। तू लड़ा कर रही मेरे से? आप तू लड़ा कर रही हो? मुँह चालू। नाम क्या है? नादिया। इतनी जज्बात निकला छोटा सा। इसके जेब बनाओ और उसमें कुछ पत्थर डाल दो। चले आप। ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता। शिकवा न लबों पर लाया तक, शिकवा न लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। ये कहने वाले सच्चे, हैवान भी तुमसे अच्छे। ये याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग हो जाए। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका। पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के ज़ख्म मेरे, जब रूह के ज़ख्म दिखाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। है मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो।
दिन रात सफर जारी सारी रहते हम हर दर्द को साथ से मिट्टी जो कभी मांगे दिलो जा तो हम वो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कि तुमको Today I am stand here for speech. Today my topic is 14 August. 14 August is a great pride day of all Pakistanis. We celebrate our independence and freedom. We remember of all great leaders, especially Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who gave us Pakistan. Pakistan is the best country. Let's make together to make Pakistan better place and stronger country. Pakistan is a very powerful country. In the end of my speech, I would like to say, हम अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, हम अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। पाकिस्तान दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है, नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। पाकिस्तानी है हमारा पाकिस्तान, का निशान है हमारा पाकिस्तान, हर एक पाकिस्तानी है हमारा पाकिस्तान, का निशान है हमारा पाकिस्तान, नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। हर एक पाकिस्तानी है हमारा पाकिस्तान, का निशान है हमारा पाकिस्तान। खुद की बताएं तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। हिंदुस्तान तो सेकुलरिज्म का अलंबरदार है। हिंदुस्तान में तो आज भी मुसलमान रहते हैं, आप वहीं रह लेते। दूसरा मुल्क बनाने का वाज़ेह मकसद ये था कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम हो और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। जिस तरह बच्चों ने परफॉर्मेंस की, बहुत ज़बरदस्त। ये प्रिंसिपल पे क्रेडिट और उनकी टीचरों पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। स्कूल का यह कहना है कि पाक एजुकेशन एकेडमी हमारे लियारी का नहीं, गडाब का नहीं, सरजानी का नहीं, पूरे कराची का नहीं, पूरे सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैडम मेहनत कर रही हैं, ना दिन देख रही हैं ना रात देख रही हैं, बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो देना। खुद जो है मैंने अपने आंखों से देखा है कि अक्सर टीचरों को डांट देती हैं अगर वो कोई टीचर लापरवाही कर रही होती है। तो तालीम में नो कम्प्रोमाइज़ लाजमी है। यहाँ पर अगर स्कूल में हमारे बच्चों को भेजा जा रहा होता है तालीम के लिए, तो इसमें एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को तालीम दें या सिर्फ फीस लें या सिर्फ कमाई के जरिए। और वाकई मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्कूल खोला लाजमी है, मेरी मिसेज की ख्वाहिश थी कि मैं ये स्कूल चलाऊंगी और बच्चों को तालीम दूंगी। देखिए तालीम देना भी एक बहुत बड़ी इबादत है, नेकी है। कि शऊर देना, शऊर तालीम के साथ साथ शऊर देना कि तालीम क्या है। तालीम तरबियत के साथ है, तालीम शऊर के साथ है। सिर्फ तालीम नहीं है कि मैंने डिग्री ले ली, उसको पता नहीं है कि मेरे वालिद का कितना एहतराम है, मेरी वालदा का कितना एहतराम है, मुझे बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट करनी है, अपनी बहन को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, भाई के को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, मैं अपने चाचा मामा ताया उनके क्या हकूक़ है हमारे लिए, ये सब तालीम बताती है। तो इसके ऊपर ये हमारा जो इदारा है ये सिर्फ तालीम के ऊपर काम नहीं कर रहा, उनको बाशऊर भी बना रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े औलिया गुजरे हैं, बड़ी किताबें उन्होंने लिखी है, मैं फ़ैन भी हूँ उनका। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी है उनकी, मेरे दिल पे लगी वो बात, तो इसलिए आप लोगों के नज़र पेश कर रहा हूँ। खुश नसीब तरीन है वो शख्स
जिसको दो चीजें एक साथ मिल जाएं, वक्त और शऊर। अब शऊर आ रहा है उसको 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, जब उसका हाथ पांव आंखें दिमाग जिस्म बॉडी किसी भी काम की नहीं रही है, वो शऊर बेकार है। शऊर आना चाहिए इंसान के उस टाइम पे आना चाहिए जब उसके जिस्म में ताकत है, वो जब वो कुछ कर सकता है। उसकी उम्र, शऊर की उम्र, कुछ नसीब की जो कहा गया उसकी उम्र है 25 से 30 साल। हमारे वालिदैन के हमारे पर क्या हक हैं? हमें अल्लाह ताला ने जिंदगी इस दुनिया के अंदर भेजा तो वो किस लिए भेजा है? ये सिर्फ खाना पीना सोना या नोट कमाना ये नहीं है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे फराइज हैं, हमारे जो है हमारे पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो हमने उनको देखना है, अपने पड़ोसियों को देखना, अपने रिश्तेदारों को देखना, अपने भाइयों को देखना, उनके लिए मुस्कुराहट बन जाना। इस टाइम के अंदर ये जो वक्त चल रहा है ना, ये वक्त नफ्सा नफ्सी का टाइम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आने वाले वक्तों में से ऐसा वक्त आ जाएगा जो बाप बेटे का नहीं होएगा, एक भाई दूसरे भाई का नहीं होगा, एक बहन दूसरी बहन की नहीं होगी, रिश्तेदार वो तो बहुत दूर की बात है, खूनी रिश्ते सिर्फ मफाद के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। तो इस दौर के अंदर अगर मोहब्बत और भाईचारा और अमन, अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि एक पठान कौमों को मैंने देखा है कि वो 6 भाई हैं, एक साथ एक घर में रह रहे हैं, एक भाइयों के 6 बच्चे हैं, फिर भी कभी मैंने लड़ाई नहीं देखी, एक ही मकान में डबल तिबल चौबल बना लिया। मिल बांट के रहने में एक दूसरे की खामियों को दूर करो, एक दूसरे की खामी है तो उसको बताओ, इस्लाह बरा तनकीद। अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं किया है, कोई भी। रब की जात है, वो कहते हैं दाग दाग मत करो, बेदाग अल्लाह है। तो सबसे गुनाह होते हैं, गलती होती है। गुनाह करना, गुनाह को माफ कर देना बहुत बड़ा अमल है। गुनाह करना एक पशेमानी वाली बात है। गुनाह कर कर उसके ऊपर इंसान नादाम हो। डूबी कश्ती कौन निकाले, हाय भंवर से कौन बचाए।